नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपको करवाऊंगा लाइव टेस्ट, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, स्वयं को सिकंदर सानी या कह सकते हैं दूसरा सिकंदर कहने वाला जो सुल्तान था उसका नाम क्या था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। निम्नलिखित में से कौन सा एक चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है जल में। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रन को बंटवारा चाहता है? तो ऑप्शन बी 24 डिग्री अक्षांश रेखा। मार्फिन जो है अफीम के पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फल आवरण से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए थाइमीन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी आयोडीन। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ऑप्शन सी कांस्य युग। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी सेल्यूलोज। स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। मानव शरीर में निम्नलिखित में से सबसे लंबी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी उरु या कह सकते हैं जांग। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ऑप्शन डी वित्त सचिव भारत सरकार। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई ऑप्शन सी वर्ष 1956 में। 1956। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो स्पैम कहलाते हैं। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज किसका विषय है? ऑप्शन सी राज्य सूची का। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ऑप्शन सी 65 वर्ष। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? तो ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो ऑप्शन सी मेघालय। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट ट्रॉफी जो है वो कौन सी है? तो वो है बेटन ट्रॉफी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? तो ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ,
पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किस वर्ष में हुई? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? तो ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल और बिहार में किस वर्ष लागू हुई? तो ऑप्शन बी, 1793। कृष्णा नदी का मूल खालिस्तान के पास है? तो ऑप्शन सी, महाबलेश्वर। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो ऑप्शन ए, अरावली। एक से अधिक राज्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगी चंडीगढ़। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी, हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो ऑप्शन डी, आर्गन। आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑप्शन सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। जो शाकाहारी हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन डी, कैनबरा। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी, पृथ्वी। पंपास चरागाह कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का विभाजन चिन्ह प्लस गुणन का चिन्ह हो और भाग घटाने का चिन्ह हो और गुणा जोड़ने का चिन्ह हो तो निम्न का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन है 100, आगे है प्लस। देखिए प्लस का जो अर्थ है वो है गुणन, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे है 5, 5 लगा दिया। फिर है 5 के आगे माइनस है, माइनस का क्या अर्थ है? विभाजन मतलब डिवाइड, तो आगे 10 लगा दिया। 10 के आगे क्या है? मल्टीप्लाई। अब देखिए गुणन का चिन्ह हो, अब देखिए गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ने से, तो आगे लगा दिया है प्लस। प्लस के आगे 250, फिर 250 के आगे डिवाइड। अब देखिए डिवाइड का अर्थ जो है घटाने से है, तो माइनस लगा दिया, 200 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करना होगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका 100, आगे है इनटू। अब देखिए 5/10 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर है 5, फिर है आपका 1/2 के बाद प्लस चिन्ह है, फिर 250 माइनस 200। अब 2 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस 250 और माइनस 200। अब देखिए 50 और 250 को ऐड करेंगे तो 300 माइनस 200, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसका देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्टेंट। तो क्यों क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तो क्योंकि गाइस इसमें जो देखिए स्टैंड में कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? एस, टी, ई, एन, टी। और इसमें टी जो है 2 बार यूज़ हुआ है, लेकिन शिपमेंट में टी केवल 1 बार यूज़ हुआ है, इसीलिए शिपमेंट से स्टेंट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हिप्स, स्पेंट और सेंट बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का घोतक है जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं? तो गाइस देखिए ए वाला जो आपका ये
ये पूरा बना है गाइस, ये क्या है, छात्र हैं। गायक वाला पोर्शन आपका सर्किल है और ट्रायंगल है नर्तक। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर उन छात्रों का घोतक है जो गायक भी हैं। तो गायक देखिए सर्किल में आ रहा है और नर्तक भी, नर्तक इसमें आ रहा है ट्रायंगल। तो ऐसा आपका चुनना है जो दोनों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डी। डी देखिए आपका सर्किल में भी शामिल है और ट्रायंगल में भी शामिल है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देख लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले पहला फिगर सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर लास्ट में तीसरे में यहाँ पे निकालना कि कैसे आएगा। तो पहले फिगर में 925 ये है, ये कैसे आए ये भी देख लेते हैं। तो एक अनुमान लग रहा है कि स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए 6 के सामने संख्या कौन सी है, 8। तो प्लस, तो क्या करेंगे 6 + 8 कर देंगे। तो 6 + 8 करने के बाद कितना आएगा आपका 14 आ जाएगा। आगे देखिए 12 के सामने क्या हो जाएगा 15। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 12 + 15, इसको ऐड कर दिया। तो 12 + 15 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 27। अब क्या करेंगे 14 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 27 का स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर करने पर आपका कितना आया 196, और 27 का स्क्वायर किया तो आया आपका 729। तो इन दोनों को आप ऐड कर दिया तो आने पर आपका कितना आ गया 925। इसी प्रकार सेकंड फिगर में करेंगे हम लोग। 9 के सामने क्या है 10, 9 और 10 को ऐड कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगाया। 11 है और फिर 8 है, इनको ऐड कर दिया 11 + 8 और उसका स्क्वायर कर दिया। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 9 10 कितना होता है 19। तो ये 19 का स्क्वायर प्लस 11 8 कितना होता है 19, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा 361 + 361। 361 + 361 कितना होता है 722। अगला देखिए फिगर है आपका 13 के सामने है 5। 13 + 5 कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगाया। 9 के सामने क्या है 7। तो 9 और 7 को ऐड कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 9 7 कितना होता है 16, तो 16 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, फिर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इसको ऐड करने पर आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 580। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रोमोमेटिक को इससे लिखा जाता है तो जनरेशन को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्रोमोमेटिक को हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए एक चीज़ देखिए, क्रोमोमेटिक का पहला अल्फ़ाबेट है सी और इससे जो बना है वो है एक्स। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट हैं। सी का विपरीत क्या होता है एक्स होता है। इसी प्रकार देखिए क्रोमोमेटिक का दूसरा अल्फ़ाबेट है एच। एच का क्या होता है विपरीत एस होता है। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई कि सारे के सारे अल्फ़ाबेट एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखिए सी का जो होता है आपका एक्स होता है जो कि दिया है, फिर एच है दूसरा अल्फ़ाबेट क्रोमोमेटिक में, उसका देखिए क्या होता है एस, एस दिया है। फिर आर का विपरीत क्या होता है गाइस, आर का होता है आपका आई जो कि आपका दिया हुआ है। अब देखिए ओ आया चौथा अल्फ़ाबेट, ओ का क्या होता है एल होता है। फिर एम, एम का होता है एन। मतलब एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट हैं। उसी प्रकार हम लोग जनरेशन में करेंगे, सारे के सारे अल्फ़ाबेट के विपरीत लिख देंगे। तो जनरेशन का पहला है आपका अल्फ़ाबेट जी, जी का विपरीत होता है टी। अब देखिए ई है दूसरा अल्फ़ाबेट, ई का क्या होता है वी। अब तीसरा है एन, एन का उल्टा क्या होता है एम। अब है ई, फिर से ई का क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा बी। फिर है आर, आर का हो जाएगा आई। फिर है ए का होता है जेड। अब आगे है टी, टी का विपरीत होता है जी। फिर है आई, आई का क्या होता है विपरीत आर होता है। फिर है ओ का होता है एल। फिर है एन, एन का होता है एम। तो ये सारे अल्फ़ाबेट मिल गए। तो इसमें से ऑप्शन में आपको चुनना है कि कौन सा हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में सारे अल्फ़ाबेट आपको मिले हुए बने हुए मिल गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है। जैसे कि कथन है आनंद एक कलाकार है और कलाकार सुंदर होते हैं। तो निष्कर्ष में आपका दिया है आनंद सुंदर नहीं, तो ये गलत।
सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, सुंदर लोग कलाकार नहीं होते ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन आनंद सुंदर है ये हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का अर्थ है डस्ट बन कारपेट, 254 का अर्थ है बन रेड कारपेट, तो इसी सांकेतिक भाषा में डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? सिंपल सा है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो डस्ट देखिए इसमें आ रहा है और किस में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। तो डस्ट निकालने से पहले हमें बन का कोड पता होना चाहिए और कारपेट का पता होना चाहिए। तो बन का पहले निकालते हैं। बन देखिए इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, और इनके जो नंबर है इनमें क्या क्या कॉमन है? तो नंबर में जो कॉमन है वो है आपका 5 और 5। तो बन का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इसी प्रकार कारपेट देखिए इसमें है और इसमें है। तो कारपेट में देखिए आपका जो ऊपर है 247, नीचे 256, तो इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है कारपेट के लिए। तो कारपेट का कोड हो जाएगा आपका 2। लास्ट में बचा डस्ट, तो डस्ट का कोड क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, 4 इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि छोटा क्यूबा के नाम से हरियाणा का जो ज़िला है वो कौन सा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी भिवानी ज़िला प्रसिद्ध है। माटी का मोल उपन्यास जो है वो किसने लिखा है? तो माटी का मोल उपन्यास लिखा है जय नारायण कौशिक ने। अगला है ढोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी चौवन ऋषि। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑप्शन बी ये निकलती है इंदौरी। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन आरक्षित वन है? तो ऑप्शन डी 43.13%। राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 1998 से 99 में। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो ऑप्शन डी राव वीरेंद्र सिंह। कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो ऑप्शन ए खड़ी बोली। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो कुबेर तीर्थ। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो ऑप्शन सी बी.एन. चक्रवर्ती। पनामा मलानी एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? तो ये हो जाएगा केला। अगला है विश्व का धान जीन बैंक स्थित है? तो ऑप्शन बी फिलीपींस में। और निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे निर्यातक देश है? तो केन्या। मिर्च की तीव्र क्षणता का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 26 नवंबर। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो ऑप्शन डी 20%। अगला है कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन डी एडिट। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः खालिस्तान अलाइन होते हैं? तो ऑप्शन ए लेफ्ट। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए रूट डायरेक्टरी कहते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ऑप्शन बी एरर होता है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी प्रथम पेज होता है होम पेज। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी कैपिटल जी अक्षर क्या घोषित करता है? तो जनरेशन। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है? तो ऑप्शन बी सूचना में बदलना है। UDP क्या है? तो UDP जो होता है
ऑप्शन बी कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो पुल डाउन कहते हैं, पुल डाउन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी सीता ने यह कहा। यह आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो ऑप्शन सी कोयल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा प्राण। अब डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए। तो कहता है फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इफ़ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर। अगर कोई गलती नहीं तो ऑप्शन डी को चुनना है। तो 98 क्वेश्चन है बाय दिस टाइम टुमारो सी विल लेफ्ट फॉर दिल्ली या नो एरर। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। तो सी विल लेफ्ट, तो इसमें क्या है? एरर है। अगला है द बस टुगेदर विद इट्स पैसेंजर हैव फॉलन इनटू द रिवर। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, हैव फॉलन इनटू द रिवर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? एरर। अगला है दे वर्कड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केयरफुल राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसमें आपका एरर है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।